स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएस के 20 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन की हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे। आप अपने पीछे के क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो से करते रहें। आइए चलते हैं हम अपने वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय जनगणना कब हुई, तो वो 1951 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय जनगणना जब प्रथम बार हुई थी तब वॉइसरॉय कौन थे? तो इस टाइम पे वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो थे। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ फसल कब काटी जाती है? ये अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है और जून जुलाई के महीने में यह बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसल अक्टूबर दिसंबर तक सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है और गर्मी में अप्रैल जून में काट ली जाती है। जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं। जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ये जायद की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है, लेकिन लगभग भी क्वेश्चन पूछने आता है तो अब हम इसमें 28 आंसर लगाएंगे। वैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन लगभग 28 दिन में पूरी करता है और यह अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनके मंत्री का नाम चाणक्य था। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अशोक के शासनकाल की बात करते हैं तो इनका शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो यह है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब मैं बता दूं महाभियोग क्या होता है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में आती है। ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि महाभियोग किस अनुच्छेद में लिखा है राष्ट्रपति का, तो वो 61 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है 6, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। अगला क्वेश्चन है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं? तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं? सुक्रोज, मतलब चीनी। सुक्रोज का मतलब क्या होता है? चीनी। चीनी का प्रयोग भी करते हैं और
कार्बोहाइड्रेट का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद तुरंत पच जाता है और ग्लूकोज नामक छोटे चीनी के अणुओं में विभाजित हो जाता है, जो कि मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। और सुक्रोज का मतलब क्या होता है? चीनी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। 8 क्वेश्चन है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रक्त अल्पता विटामिन 12 की कमी से होता है। विटामिन 12 का दूसरा नाम क्या है? कोबालामिन। विटामिन B12 का दूसरा नाम कोबालामिन है। इसकी कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। एनीमिया रोग में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना भी कम हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं ज़्यादा हैं और इसमें कम है, तो ये ब्लड को क्या हुआ है? एनीमिया रोग। विटामिन ए की बात करी जाए तो विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से आँखों में रतौंधी रोग हो जाता है। यह आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कॉर्निया सूखना शुरू हो जाता है। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और वयस्क में हड्डी के मुलायम होने को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमज़ोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। तो पानी की स्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? यह जियोलाइट से दूर की जाती है। स्थायी कठोरता जल में क्लोराइड और सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम के घुलनशील लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। उबालने से स्थायी कठोरता दूर नहीं होती। इस विधि को जियोलाइट या फिर पेरमुटाइड प्रक्रिया कहा जाता है। इस विधि में रेजिंग का उपयोग किया जाता है। और स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो भारत का समुद्री रास्ता किसने खोजा? भारत का समुद्री रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे, जिनके द्वारा भारत यात्रा ने पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। यह 1498 को भारत में कालीकट केरल पहुँचे। ये कालीकट केरल तट पर पहुँचे 1498 ईस्वी में। इनसे पहले कोलंबस आए थे, जो 1492 ईस्वी में आए, और उन्होंने भारत की खोज करने आए थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी और तब इन्होंने इसका नाम नई दुनिया रखा, जो आज अमेरिका है। 11 क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये ईसाई धर्म है। ईसाई सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदू धर्म तीसरे नंबर पर आता है और दूसरे स्थान पर इस्लाम आता है। ये सेकंड नंबर पे आता है, ईसाई फर्स्ट पे, और हिंदू धर्म थर्ड नंबर पे आता है। ईसाई धर्म क्या होता है? इसे क्रिश्चियन बोलते हैं। क्रिश्चियन मज़हब एक
इब्राहिमवादी धर्म है जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। ये यहूदी परंपरा से निकला है। इसका आंसर क्या है? ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है 12। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चारों ही संगति पूछी जाती हैं कि किस किस काल में कौन कौन था राजा जब उनके काल में बौद्ध संगति हुई चारों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसीलिए मैं साइड में ये फ़ोटोज़ लगाती हूँ जिससे और ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों। तो चौथी बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के टाइम में हुआ था। कनिष्क के टाइम में हुआ था। मैं शुरू से पहले से बता दे रही हूँ कि प्रथम राजगृह में 883 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में 383 एक साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी पाटलिपुत्र में 249, किसी बुक में 251 भी दिया है और किसी में 255 भी दिया है। अगर ऐसे कन्फ्यूजन है तो फिर सन नहीं पूछी जाती। यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी कुंडलवन में 1 ईस्वी को कनिष्क के शासनकाल में हुई। मैं चारों बौद्ध संगति आपको बता दी हैं और इनमें से क्वेश्चन आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन आएगा। 13 क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? तो चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? इसे हर्षवर्धन ने हराया। यह चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कौन? पुलिकेशिन द्वितीय। यह चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे। समुद्रगुप्त कौन थे? यह गुप्त राजवंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? ये गुप्त वंश के एक महान शक्तिशाली सम्राट थे। हर्षवर्धन ये वर्धन राजवंश के शासक थे जो इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है 14। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? राइडर जो कप होता है वो किस खेल में दिया जाता है? यह गोल्फ गेम में दिया जाता है। गोल्फ के खेल में राइडर कप दिया जाता है। फुटबॉल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं? इसमें रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप दिए जाते हैं और बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी ये क्रिकेट में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पुराना संगठन है। ILO इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। इसके सदस्य की संख्या 193 है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। IMF की बात करी जाए तो इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके सदस्य 190 देश हैं इसमें शामिल और इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी, 1944।
WHO की बात करी जाए तो WHO को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ये विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकास कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य हैं। 194 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। FAO की बात करें तो FAO इसको हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय अध्ययन करता है। इसकी स्थापना 1945 में की और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अगला क्वेश्चन है और मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी क्वेश्चन 4 रह गए हैं। 16 क्वेश्चन है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया। इस कर का उद्देश्य स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नुकसान की कार्रवाई करना था। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 जुलाई को मनाया जाता है और अब की बार 162वां आयकर दिवस मनाया गया था। 17वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन है? तो कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ना है। यह एक ट्रैकिंग ऐप है जो कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। तो ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को डाउनलोड किया जाता है? आरोग्य सेतु ऐप को। देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया? तो यह सुरेश एन पटेल। इस सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया। इसमें ये ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये संजय कोठारी पहले बने थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में सुरेश एन पटेल मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो इसे ठीक कर ले, ये सुरेश एन पटेल है मुख्य सतर्कता आयुक्त, इसे याद रखें। इन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख पद की शपथ दिलाई थी। ये अभी बने हैं प्रेजेंट में। 19 क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है रुद्रम। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। रुद्रम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने का पहला राज्य कौन सा बना, जिसने परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल किया? तो यह असम राज्य बना सबसे पहले और इस बार 42 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट ने आवेदन किया है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ये बताइए कि मुख्य सेविका का फॉर्म किस किस लड़कियों ने डाला है। कमेंट में मुझे बताइए आप जल्दी।